हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होगी। तो आज है दिन है मंगलवार। मैं घर को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मंगलवार का मेरे हस्बैंड फास्ट रखते हैं। तो ये वाला रूम में पोछा लगाती हूँ क्योंकि पूजा करना रहता है यहाँ पे। तो सुबह उठ गई हूँ और यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। और क्रिस जो है लेट से जाएंगे, उनका 8 बजे स्कूल है। कोचिंग नहीं जा पा रहे क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, तो सुबह जाना 5:30 बजे पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो वो अपने सर से बात करेंगे, ट्यूशन सर से, कि लेट से करने के लिए। इनके पापा बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सर को बोलना जैसे कि छुट्टी जैसे ही ख़त्म होगी ना स्कूल के, तो उस टाइम पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ना दोपहर का टाइम रहेगा, 2:30 बजे ऐसे भी छुट्टी होता है। तो तुम ना 3 या 2:30 बजे से ही ट्यूशन, वहाँ से आकर सीधा ट्यूशन कर लेना। तो देखती हूँ, अगर जैसे भी सर से बातें अगर होती है तो उनको मैं बता दूँगी, चाहिए भी बोल देंगे। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। बच्चे हमारे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं क्योंकि उनका आज कोई काम नहीं है। मंगलवार के दिन ना वो रेस्ट करते हैं, उनका फुल डे नहीं, जैसे कि मॉर्निंग में ही। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने गेट खोले, पापा आ गए हैं, कृष भी आ चुके हैं, पता ही है। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं पोछा वगैरह लगा कर हर जगह करके और यहाँ पे आ गई हूँ नहा कर सीधा। मुझे ना आदत हो गई है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही खाना पीना बनाती हूँ। अगर हाँ साइते दिन होता है, वैसा लेट होता है ना, तो मैं बना देती हूँ बच्चे लोग का नाश्ता। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाना है कृष को भी। और आजकल ना टाइम का पता नहीं चलता, दिन छोटा करता है रात बड़ा करता है। तो इसीलिए कृष को जैसे ही 8 बजे वो जाते हैं, तो 8 बजे वो जाएंगे, आदि 9 बजे जाते हैं। भी आदि जो हैं लेट से नहीं उठते हैं, वो टाइम से उठ जाते हैं, लेकिन क्रिस को ना उठाने पड़ता है। अभी तक क्रिस सो रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:15 बज रहे, मैं पूजा कर रही हूँ। अब ऐसे भी टाइम है और बच्चे लोग ना थोड़ा सा ठंड है तो आलस तो करेंगे ही, बड़े लोग का आलस आ जाता है, तो बच्चे ही हैं। इसीलिए और ट्यूशन उनको पापा अभी मना किया है कोचिंग जाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है और साइकिल से जाते हैं और दूरी भी काफ़ी है, तो इसीलिए भी नहीं बोले हैं। अगर उनको बोले कि अगर ट्यूशन पढ़ना है, कोचिंग पढ़ना ही है, तो टाइमिंग जो है चेंज कर लो तभी जाना। तो सर से बातें करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो कब टाइम देते हैं या नहीं। गाँव में ना बहुत दिक्कत होती है ट्यूशन कोचिंग करने में, जैसे कि सर नहीं मिल पाते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। तो जो इनका जो ट्यूशन का सर है, ट्यूशन क्लास का, तो स्कूल का ही है और स्कूल में भी पढ़ाते हैं वही सर, ट्यूशन भी कराते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। और देखिए यहाँ पे क्रिस सो रहे हैं, पापा उठ गए हैं। सुबह उठते ही पापा जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, बाहर घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिस को आ गई हूँ उठाने, उठ जाओ क्योंकि टाइमिंग हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं मम्मा उठ रहा हूँ, तो उठेंगे। फाइनली स्कूल का टाइम हो गया, फटाफट चलते हैं इसके लिए नाश्ता। ब्रश कर लो, नहाना है तो नहा लो, कल भी नहीं नहाया था। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैं किचन में आ गई हूँ। दूध हमारे घर सुबह शाम आते हैं, सुबह मैं 1/2 लीटर लेती हूँ और रात को भी आती है, तो रात को बच्चे पीते हैं और सुबह आते हैं जो चाय वगैरह बनते हैं, चाय पीते हैं। हस्बैंड भी, अभी ठंड का मौसम है तो पीते हैं चाय, 2-3 बार पी लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध बैठा दिए है और रात को ही मैं पूछ लेती हूँ, कुछ भी बनाना रहता है तो मैं रात को ही पूछ लेती हूँ अपने बच्चे से कि कल क्या ले जाओगे, तो जो वो बोलते हैं ना वही मैं बनाती हूँ। अगर घर में है
है तो वैसा नहीं है। तो यहाँ पे ना सुबह रात को मैं पूछी थी क्या बना दूँगी, तो आदि का फरमाइश था मम्मा आलू का सब्ज़ी ऐसे ही बनाना, बिना छीला हुआ, ग्रेवी वाला चाहिए उनको। तो यहाँ पे मैं फटाफट आलू कट कर करके यहाँ पे कढ़ाई मैंने एक तरफ बैठा दी है, दूसरी तरफ हमारे दूध भी हैं गर्म होने और आदि उठ चुके हैं। उनको ज़रा सा भी भनक होता है ना, थोड़े से आवाज़ आते हैं ना तो उठ जाते हैं। सुबह वो बिना उठाई उठ जाते हैं, आदि का ये आदत है। भी उठ जाते हैं लेकिन उनको एक आध बार आवाज़ देना पड़ता है तभी उठते हैं। तो मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, फटाफट के बाद फ्रेंड यहाँ पे पापा जी आ गए थे। पापा सुबह घूर कर आ गए थे, बाहर घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ। पापा सुबह लेमन टी पीते हैं, माँ भी पीती है। माँ तो हमारी जो हमारी सासू माँ थी, मतलब वो चाय जैसे कि दूध वाली चाय पीती ही नहीं थी, वो लेमन टी ही चाय पीती हैं। वो तो कलकत्ता में ही है। तो यहाँ पे पापा जी को मैं चाय दे रही हूँ। पापा जैसे कि आते ही मॉर्निंग वॉक इधर उधर खड़ी वगैरह देखते रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट एक तरफ हमारी सब्जी भी हो चुकी है, दूसरी तरफ मैं आटे गूँथ रही हूँ। फटाफट रोटी बनाऊंगी क्योंकि रोटियां ही बच्चे लोग खाते हैं। और जैसे कि पहले ना क्रिस को ज़्यादातर अच्छे लगते थे, उनको ना सादा रोटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आजकल वो सादा रोटी ही पसंद कर रहे हैं। पराठे वगैरह मैं बहुत कम दे रही हूँ, लेकिन अब ठंड का मौसम है तो जैसे कि आलू के पराठे, सत्तू पराठे या गोभी के पराठे, ये सब अच्छे लगते हैं, बच्चे लोग को दे दूँगी। और ऐसे भी उन लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं किसी प्रकार दूँ कि उन लोग खा पाए। तो ऐसे जैसे कि पराठे वगैरह अगर बनाती हूँ तो उसमें गोभी पराठे या मूली भी सब सब्जी में ही आता है। तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइप से ही मैं दूँगी। अब ठंड का मौसम है, सीजन भी आ रहा है, ठंड का मौसम में ना पराठे ज़्यादातर पसंद करते हैं, बड़े छोटे सब भी लोग। तो यहाँ पे क्रिस उधर नाश्ता भी कर रहे हैं और यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो क्रिस को ना अचार ज़्यादातर मतलब पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी मना कर देती हूँ क्योंकि आप बच्चे हो, अचार ज़्यादा मत खाओ। तो कभी कभी जैसे कि वो नहीं खा पाते, सिंपल सा खाना मैं देती हूँ। जैसे कि आज का खाना है नाश्ता, तो आलू की सब्ज़ी और सूखी आलू की सब्ज़ी मैंने बनाए थे। 2 रोटी लेके जाते हैं, 1 रोटी खा कर जाते हैं। और यहाँ पे आए, मुझसे मिले, प्रणाम किए। इनके पापा अभी सो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो टाइमिंग 9 भी नहीं बजे हैं, 8:30 बज रहे हैं और आदि को हो गया है जल्दी मम्मा रेडी कर दो। तो आप लोग सोच रहे हो कि आदि स्कूल जा रहे हैं, तो हाँ जी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे क्योंकि इतनी ठंड है। उनका जो यूनिफॉर्म है ना, तो हाफ है, हाफ शर्ट है, हाफ पैंट है। तो सर उनको साफ मना कर दिए हैं कि बिना यूनिफॉर्म के आना। बच्चे लोग को पढ़ाई के वजह से उनको सेहत पे भी ध्यान रखना है क्योंकि ठंड है और बच्चे हैं तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे ना उनके सर बोले कि बिना यूनिफॉर्म जैसे कि विदाउट ड्रेस में भी आप भेज सकते हैं। उनको से मेरे हस्बैंड बात किए थे जो सर हैं, तो वही बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को आप विदाउट ड्रेस में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ना आदि को जितने सारे गर्म कपड़े मैंने निकाले थे सब वही है, सब एक थैले जो आप में जो थैला दिख रहा है ना, उसी थैले में मैं सामने, इसमें सिर्फ आदि के हैं, आदि के गर्म कपड़े, जैकेट, टॉफी सब है। मैं इनको जैकेट भी निकाल के दे रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ जैकेट अगर नहीं भी पहनोगे ना तो कैप लगा लो, टोपी पहन लो। यहाँ पे देखिए इनको मुंह पोंछ रहे हैं ना ठंड पानी से, तो इनको हो रहा है दिक्कत। ये बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, मम्मा ऐसे मत करो, ठंड लग रहा है। पता नहीं अभी तो ठंड स्टार्टिंग है, उतनी ठंड भी नहीं है, नॉर्मली ठंड है। जब ठंड आएगी तो बच्चे लोग पता नहीं क्या करेंगे। लगते हैं गर्म पानी से ही इन लोग को करके नहवाना पड़ेगा। तो देखिए मैं इनको जोर जबरदस्ती कैप डाल रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मना कर दें। और ये
ये जो टिफ़िन है आदि के है, तो आदि आज सेम टिफ़िन में लंच ले जाएंगे। बोले कि भैया का है ना, तो ऐसा ही मैं भी ले जाऊंगा। पहले मैंने इनको जो गोल वाले टिफ़िन थे उसमें देती थी, लेकिन आज ये बोले। और आदि के लंच बॉक्स में ना कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब वो सिंपल जैसे कि रोटी और भुजिया या रोटी पराठे ये सब मतलब नहीं ले जाएंगे खाली, उनको नमकीन या बिस्किट चाहिए ही चाहिए। तो और क्रिस नहीं, क्रिस को जैसे कि सब्जी, सूखी आलू की सब्जी, और क्रिस सूखी आलू की सब्जी और रोटी वो ले लेते हैं। मैंने बोले भी थे उसको कि तुम ले लो, फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, लेकिन बिल्कुल वो नहीं। बिस्किट वगैरह भी हैं, मैंने उनको वो भी बोले कि तुम कुछ नमकीन ले लो, तो नहीं मम्मा सिर्फ रोटी सब्जी दे दो। और आदि को ना ऐसे ही मतलब बिना उनको लंच में ना कुछ यूनिक चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बिस्किट ले जाए या नमकीन ले जाए। उसके बाद फ्रेंड आदि भी जा चुके हैं, हस्बैंड उठ गए हैं अभी, और यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और अभी उठे हैं। उनको मैंने सबसे पहले गर्म पानी दिए हैं। फाइनली जो है नाश्ता वगैरह बन चुका है। बच्चे को मैंने आलू वाली सब्जी बनाए थे वही रखे हुए हैं, और हम और पापा बच्चे, हस्बैंड का आज फास्ट है, तो हम और पापा वो जो हमारे घर से खेत से जो खड़ी से टूटे हुए थे नेनुआ, बहुत लोग तोरी भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। तो बहुत सारे थे, तो मैं सोची कि चलो घर का है तो बना लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो खाने में, और ख़ासकर ना मुझे रोटियाँ के साथ ही वो सब्जियाँ अच्छी लगती है, चावल के साथ बिल्कुल नहीं। तो आजकल ना जैसे कि ठंड है तो मैं रोटी ही बना देती हूँ, और दोपहर में अगर बच्चे आते हैं, बच्चे से अगर पूछ लेती हूँ कि खाओगे चावल, तब भी बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि छोटा दिन करता है ना एक बार ही। वैसे भी हम लोग को नाश्ता करने में 11, 11:30, 12 बज जाता है, पापा भी, और हम लोग दो है ना, तो सोचते हैं कि चलो पापा को भी दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। तो पापा सबसे लेट से नहाते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली सब खाना तो बन चुका है, नाश्ता वगैरह हो चुका है, गैस मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद आज मैंने यहाँ का बेडशीट जो है मैंने चेंज किए हैं, क्योंकि जैसे कि सोना रहता है और बच्चे लोग कुछ खा लेते हैं, तो मुझे उतना, और गंदे भी थोड़े से हो गए थे। गंदे तो नहीं बोल सकते, हमारे जो बेडशीट है गंदे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ना 2 दिन 3 दिन ऐसे ही होता है, तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कवर डाल रही हूँ। हस्बैंड पूजा करेंगे, अभी वो स्नान करने गए हैं सोकर उठकर, यहाँ स्नान करके आएंगे तो पूजा करेंगे। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि चलो उनको आने से पहले ही यहाँ का बेड जो है मैं ठीक कर देती हूँ। जो बेडशीट जो है मैंने वहाँ थोड़े से मैंने गर्म पानी, क्योंकि कॉटन जो बेडशीट होता है ना वो गर्म पानी में ना जल्दी, अगर आपको जल्दी धोना है ना तो गर्म पानी से आप सर्फ डाल के उसे छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। वो तो उसके जितने सारे गंदे हैं, मतलब मेहनत कम लगते हैं धोने में। खासकर जो कॉटन के बेडशीट जो रहते हैं ना, चादर वगैरह रहते हैं, तो मैं गर्म पानी करके, और खासकर जो अभी ठंड का मौसम है इसलिए, गर्मी में कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठंड आ गया है तो ठंड में ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जितना आप निकालो ना उतना धोना भी पड़ता है। जैसे कि अब स्वेटर वगैरह पहनते हो तो गंदे भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, खासकर ठंड में, तो कुछ ना कुछ धोना ही रहता है। और आज क्रिस आ गया है, क्रिस के भी बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत जितने सारे वो कपड़े ले गए थे ना, तो उसमें से 2 या 3 वो पहने हैं, बाकी ऐसे ही लाए हैं। और बहुत सारे कपड़े मैंने कल धोए थे, आज मैं उसको ना तय लगा के सारे कपड़े रख दूँगी, क्योंकि जीन्स है, हाफ पैंट, टी शर्ट वगैरह है, तो अभी तो कोई काम का नहीं है, नए कपड़े हैं, कहीं जाना अब नहीं है। बहुत मना लिए हॉलीडे, यहाँ वहाँ घूमना, 10 दिन 15 दिन से कोलकाता में थे बुआ के पास अपने। तो ये जो कपड़े हैं ना सारे क्रिस के हैं, सबको मैं अच्छे से तय लगा के रख दूँगी। और मुझे ना आयरन भी करना है, और बच्चे जब घर में नहीं रहते ना तो मैं शांति ये सब काम जो है ना मैं आराम से करती हूँ। जब सारे बच्चे स्कूल, उन लोग को सबसे जो टेंशन वाला काम रहता है ना बच्चे को स्कूल भेजना, स्कूल उन लोग को टाइम से भेज देती हूँ, तो मेरा लगता है कि आधा से बेसी काम ख़त्म हो गया है। अभी फ़िलहाल हम लोग घर में 3 जन हैं, पापा, हस्बैंड और मैं। तो हस्बैंड तो चले जाएंगे ड्यूटी, फिर हम और पापा बच जाएंगे। तो पापा अभी कुछ काम कर रहे हैं, खड़ी के काम। पापा ना जब आते हैं ना तो वो खड़ी ज़्यादातर संभालते हैं, जैसे देखते हैं, एक भी इतना क्लीन करके वो खड़ी के रखते हैं ना, पूछिए मत, बहुत अच्छे से रखते हैं। तो फाइनली जो है, जो आयरन नहीं किया हुआ था, जो मैंने कल धोए थे, एक साइड में इतने सारे कपड़े हैं, तो मैं सबसे तय करके ही रखूँगी। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छे से कमेंट करिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं बिना वीडियो को स्किप करते हुए देखिएगा, तब पूरा पता चलेगा। तो मिलती हूँ अगले